आप सभी लोग जानते ही होंगे कि साउंड में एक शक्ति होती है जो आपके बुरे मूड को अच्छे बनाने में मदद करती है। अकेले में हो या किसी पार्टी में एक अच्छी गानों में दी गई साउंड इफ़ेक्ट आपकी मूड को सेंस कर सकती है और रिफ्रेश फील कराते हैं। किसी गेम में हो या मूवी में एक अच्छी साउंड इफ़ेक्ट हर एक चीज़ को और भी एंगेजिंग बना देती है। इस साउंड इंडस्ट्री का डिमांड लगातार बढ़ने के कारण आजकल भारत में ये एक मेन स्ट्रीम कैरियर ऑप्शन बन गई है। अगर आपका भी इंटरेस्ट ऐसी ऑडियो या साउंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन में है तो आप इस फील्ड को अपने करियर के रूप में ले सकते हो। आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे हाउ टू बिकम ए साउंड इंजीनियर इन इंडिया, साउंड इंजीनियर सैलरी, साउंड इंजीनियरिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, यानी कि एक साउंड इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, साउंड इंजीनियरिंग में कौन कौन सा कोर्स आपको दी जाती है, इसमें क्या क्या स्कोप आपको मिलती है, साउंड इंजीनियरिंग करने के लिए इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है और इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलती है। इन सभी चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साउंड इंजीनियरिंग कोर्स एक ऐसी इंजीनियरिंग फील्ड का हिस्सा है जिसमें आपको थिएटर, रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक, मूवीज़, मिक्सिंग एंड रिप्रोडक्शन स्टडी आदि के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दी जाती है। साउंड या ऑडियो इंजीनियरिंग बेसिकली साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि साउंड की लक्षण और इसके नेचर यानी प्रकृति के टेक्निकल स्टडी होती है। इस कोर्स में दी गई टेक्निकल नॉलेज और आपकी स्किल का उपयोग करके आप एक अच्छा खासा पैसा कमाई कर सकते हो। साउंड इंजीनियर बेसिकली म्यूज़िक, रेडियो, टेलीविज़न, लाइव इवेंट्स, फिल्म, वेब आदि के लिए मोस्ट सुइटेबल साउंड एंड क्रिस्टल क्लियर साउंड क्रिएट करने का काम करता है। इस काम के दौरान आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, कंपोजर, एडिटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, स्टूडियो मैनेजर्स आदि जैसे प्रोडक्शन प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना होता है। साउंड इंजीनियरिंग का कैरियर स्कोप की बात करें तो आपके लिए बहुत सारी फील्ड में नौकरियां निकालती है, जैसे टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशन, एडवर्टाइजिंग फर्म्स, मूवीज़ एट्सेट्रा। आइए जानते हैं साउंड इंजीनियरिंग बनने के लिए रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप इस साउंड इंजीनियरिंग को लेकर बहुत पैशनेट हो तो आपको बता दें कि इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th में साइंस स्ट्रीम के साथ पास आउट होना पड़ेगा और आपके पास PCM होना ज़रूरी है, यानी कि आप 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। इसके बाद आप चाहे तो साउंड इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ले सकते हैं। अगर आप रेपुटेड कॉलेज में बीटेक इन साउंड इंजीनियरिंग यानी बैचलर डिग्री लेना चाहते हो तो आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद आप साउंड इंजीनियरिंग में चाहे तो M.Tech यानी मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आप अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हो तो आप साउंड इंजीनियरिंग में PhD भी कर सकते हो। इन सब के अलावा एक क्रिएटिव माइंड ही इस फील्ड में आपको बहुत आगे ले जाएगा बाकियों के मुकाबले। कुल मिलाकर बात करें तो साउंड इंजीनियर बनने के लिए आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छी होना चाहिए, डिजिटल मीडिया
एंड अपडेटेड न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपको होना चाहिए। म्यूज़िक एंड ऑडियो के बारे में बेसिक नॉलेज आपका होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपको टीम वर्क करना आना चाहिए और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपका पकड़ होना चाहिए। साउंड इंजीनियरिंग कोर्स या ऑडियो इंजीनियरिंग में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में आप साउंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। ऐसे ही कुछ पॉपुलर साउंड इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में आइए जान लेते हैं। डिप्लोमा इन रिकॉर्डिंग आर्ट्स, डिप्लोमा इन ऑडियो इंजीनियरिंग, सर्टिफिकेट इन ऑडियो एंड रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग, पीजी डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन, सर्टिफिकेट इन ऑडियो टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन ऑडियो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन क्रिएटिव मीडिया आर्ट्स, डिजिटल साउंड, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन साउंड और ऑडियो इंजीनियरिंग आदि। इन कोर्सेस के साथ साथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक स्किल्ड साउंड इंजीनियर बन पाएंगे। आजकल ऑनलाइन भी इन सभी कोर्स को सिखाया जाता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो इन कोर्स को भी ले सकते हो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। इस फील्ड में टॉप लेवल पर जो लोग हैं उनके साथ किसी काम पर असिस्ट करके आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। लोकल इवेंट पर आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपका कोई पहचान वाला म्यूज़िक प्रोड्यूसर या साउंड इंजीनियर है, उसके साथ समय बिताइए और कुछ चीज़ें उनसे सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप लगातार चीज़ें सीखते रहे और ग्रो करते रहे। आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी ऐप्स है जिनके द्वारा आप अपनी नॉलेज को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मतलब साउंड के साथ आप प्रैक्टिकली इन ऐप को यूज़ करके अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस कर सकते हो। साउंड इंजीनियरिंग फॉर बिगिनर्स के लिए ऐसी ऐप्स बहुत हेल्पफुल होती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहे और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहे। आइए जान लेते हैं साउंड इंजीनियरिंग फॉर बिगिनर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाता है। एनालॉगी एंड डिजिटल कंसोल्स, ऑडियो फंडामेंटल्स, ऑडियो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, फिजिक्स ऑफ साउंड्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन टेक्निक्स, recording, mixing and editing and mastering, live sound, film sound, sound design, studio equipment and recording gear operation, surround sound mixing and music mastering, software training, advanced digital tech and electronic music production। भारत में बहुत सारे जाने माने साउंड इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट है जहाँ से इंडिया के टॉप साउंड इंजीनियरिंग पास आउट हुए हैं। आइए जान लेते हैं ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, देवी प्रसाद गोयनका मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मीडिया स्टडीज़ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी स्टडीज़ भारतीय विद्या भवन न्यू दिल्ली, बिजू पटनायक फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कुटाक, IIT खड़गपुर, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स कोलकाता, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, श्री औरोबिंदो सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली, क्राफ्ट फिल्म स्कूल दिल्ली, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न नोएडा आदि। साउंड इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जॉब करने के लिए, जैसे म्यूज़िक एडिटर, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, साउंड एडिटर, साउंड इफेक्ट एडिटर, री रिकॉर्डिंग मिक्सिंग स्पेशलिस्ट, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, मिक्स इंजीनियर, साउंड डिज़ाइनर आदि जैसे जॉब में आप काम कर सकते हो। आजकल इंटरनेट के ज़रिए भी आप बहुत कुछ काम
कर सकते हो। जैसे फ्रीलांसिंग के ज़रिए भी आप अपना नॉलेज को यूज़ करके एक अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हो। साउंड इंजीनियरिंग सैलरी की बात करें तो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टूडियो में काम करने वाली साउंड इंजीनियर का सैलरी लगभग 2 से 25 लाख एक साल में होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर या स्टूडियो में काम करते हो तो आपका सैलरी 2 से 15 लाख तक एक साल में मिलती है। आपका एक्सपीरियंस जितना होगा आपका सैलरी भी उतना बढ़ेगा। पार्टिकुलर पोस्ट वाइज सैलरी की बात करें तो स्टूडियो साउंड इंजीनियर का सैलरी पर एनम 3 to 5 लाख होती है। मॉनिटर साउंड इंजीनियर का सैलरी पर एनम 3 to 8 लाख होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑडियो इंजीनियर का सैलरी पर एनम 5 to 9 लाख होती है। इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उस एक्सपीरियंस की बेस पर आपका सैलरी भी अलग होगा। जैसे एक स्टूडियो साउंड इंजीनियर का सैलरी हर साल 8 to 11 लाख तक हो सकती है। एक मॉनिटर साउंड इंजीनियरिंग का सैलरी 9 to 11 लाख तक हो सकती है और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑडियो इंजीनियर का सैलरी 9 to 15 लाख होती है। हर एक फील्ड की तरह इस कोर्स में भी कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपके पास पैशन और टैलेंट होने के साथ साथ आपके पास डिग्री और एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आप इसके ज़रिए भारत के बड़े बड़े फिल्म एंड साउंड एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी आपको मिल सकता है। अगर आप लगातार कोशिश करेंगे और अपना 100% एफर्ट डालेंगे तो इस फील्ड में बहुत आगे जा पाएंगे और आपका हर एक सपना सच होगा। आखिर में आपको एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हाउ टू बिकम ए साउंड इंजीनियर इन इंडिया ये वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिले है तो नीचे रही लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रही घंटे को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता लग जाए। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके जान पहचान वाले जो भी साउंड इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इसके बारे में सब कुछ जान पाए।